दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी बिहार के धनबाद से सामने आई है। यहाँ 35 साल के मुकेश पांडे और 32 साल की शंभू कुमार जिगरी दोस्त थे। मुकेश पांडे पैसों वाला था, जबकि शंभू कुमार गरीब था। मुकेश अपने दोस्त शंभू की मदद करता था, लेकिन उसकी पत्नी पर बुरी नज़र रखता था। एक दिन शंभू घर से बाहर गया था। अचानक उसकी पत्नी को पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो वह मुकेश के पास चली गई। मुकेश पांडे मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने कहा कि मेरी जेब में सिर्फ अभी 1000 रुपये हैं और मैं बबीता के पास जा रहा हूँ। आप तो जानते हैं मेरी पत्नी 2 साल से मायके में रह रही है। जब भी मेरा मन करता है तो मैं बबीता के पास चले जाता हूँ। बबीता उस इलाके की बहुत बड़ी समाज सेविका थी, जो बेसहारा मर्दों को सहारा देती थी, उनकी प्यास बुझाती थी। मुकेश पांडे ने पैसे देने से मना किया तो अर्चना मायूस हो गई। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मुकेश पांडे उससे बोला कि अगर आपको पैसे की ज़्यादा ही ज़रूरत है तो एक काम हो सकता है। अगर आप मेरा पानी चढ़वा सकती हो तो पैसा आप ले लो। जो पैसा मैंने शंभू को दिया है वो भी माफ़ कर दूंगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि इस बारे में शंभू को कुछ नहीं बताना। अर्चना ने कुछ नहीं बोला और सीधे अंदर जाकर मुकेश के बिस्तर पर लेट गई। पांडे सेक्स के मामले में बहुत बड़ा खिलाड़ी था। उसने धीरे धीरे अर्चना के नाजुक अंगों को सहलाना शुरू किया। अर्चना का पति तो सीधे आकर चढ़ जाता था, जबकि मुकेश उसे पूरा मजा देने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे अर्चना को मजा आने लगा और वो भी ताल से ताल मिलाने लगी। एक बार अवैध संबंध शुरू हो गए तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा। मुकेश पांडे अब अर्चना की हर ज़रूरत को पूरा करने लगा। कल तक जो अर्चना फटे पुराने कपड़े पहनती थी, अब वो महंगी सूट साड़ी पहनने लगी, महंगा मेकअप करने लगी। ये देखकर पड़ोस में रहने वाली रेशमा को शक हुआ। वो अर्चना पर नज़र रखने लगी। अब मुकेश पांडे दिन दहाड़े अर्चना के घर आता था और गेम बजा के चला जाता था। फिर एक दिन रेशमा अर्चना के पास आई और बोली, मुझे तुम्हारे और मुकेश पांडे के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। यह सुनकर अर्चना घबरा गई तो रेशमा बोली, घबराने की कोई बात नहीं है बहन, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मुकेश पांडे से मेरी भी सेटिंग करवानी पड़ेगी। अर्चना ने ये बात जब मुकेश पांडे को बताई तो मुकेश पांडे खुश हो गया। फिर उसने दोनों का गेम बजाना शुरू कर दिया। मुकेश पांडे इस मामले में बहुत बड़ा खिलाड़ी था। वो दोनों से कहता था, जो ज़्यादा मज़ा देगी मैं उसको ज़्यादा पैसा दूंगा। इस चक्कर में दोनों औरतें उसे ज़्यादा मज़ा देने की कोशिश करती रही। अब मुकेश की 5 उंगली घी में थी और सिर कढ़ाई में था। लेकिन अब मज़ा सज़ा में बदलने का था। एक दिन शंभू कुमार अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा था, धीरे धीरे से कर रहा था तो अर्चना बोली, मुकेश जी थोड़ा जल्दी करो ना, कोई आ जाएगा। ये सुनकर शंभू कुमार के होश उड़ गए। उसने कहा, तुम मुकेश का नाम क्यों ले रही हो? तो अर्चना बोली, अरे ये गलती से मुंह से निकल गया। उस समय तो शंभू कुमार चुप रहा, लेकिन उसके दिमाग में शक ने जन्म ले लिया। इस वजह से वो अब अपनी पत्नी पर नज़र रखने लगा। एक दिन शंभू फैक्ट्री से छुट्टी लेकर दोपहर के 3 बजे घर पहुंचा तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने कुर्सी लगाकर रोशनदान से अंदर कमरे के अंदर झांका तो वो अंदर का नज़ारा देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके बेड पर उसका दोस्त नंगे बदन लेटा था। उसकी पत्नी उसे किस कर रही थी। पड़ोस में रहने वाली रेशमा मुकेश के प्राइवेट पार्ट को चूस रही थी। शंभू बिना आवाज़ किए छत पर चला गया और उसने रेशमा के पति रघुवीर को फ़ोन किया। 5 मिनट के अंदर वो भी पहुंच गया। गुस्से के मारे ये दोनों तिलमिला रहे थे। मन तो कर रहा था कि कमरे के अंदर घुसकर तीनों को मौत के घाट उतार दें, लेकिन ये दोनों चुपचाप मार्केट चले गए। ठेके से इन्होंने सोलमेट की बोतल ली और अंधेरे होते ही सीधे मुकेश पांडे के घर पहुंच गए। खतरे से अनजान मुकेश पांडे ने इन दोनों के साथ जमकर शराब पी। फिर शंभू उससे बोला, तूने दोस्ती में दगाबाजी की है,
हम हमेशा तेरी इज्जत करते रहे, लेकिन तू हमारे पीठ पीछे हमारी ही पत्नियों का गेम बजाता रहा। तो मुकेश पांडे ताव में बोला, अगर तुम्हारे अंदर दम होता तो तुम्हारी बीवी मेरे नीचे कभी नहीं आती, इसलिए गलती मेरी नहीं है, गलती तुम्हारी है। वो मर्द ही क्या जिसकी मौजूदगी में उसकी पत्नी किसी और की बाहों में चली जाए। ये दोनों तो पहले से ही मुकेश पांडे की हत्या करने का फैसला कर चुके थे। इन्होंने बिना वक्त गंवाए मुकेश का गला दबाया और मुकेश की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इन दोनों ने उसके मुंह में पेशाब कर दिया और उसके बाद वहां से चले गए। सुबह होते होते मुकेश की हत्या आग की तरह सारी जगह फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने तहकीकात की तो हत्याकांड का पूरा मामला खुल गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि मुकेश अपनी हवस को पूरा करने के लिए बबीता के पास जा सकता था, लेकिन पता नहीं लोगों को दूसरों की बीवी की लेने में मजा क्यों आता है। फिलहाल चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी का अंत हो चुका है। मुकेश को मौत के घाट उतारा जा चुका है और शंभू और रघुवीर जेल की सलाखों के पीछे हैं, जबकि मजा लेने वाली दोनों औरतें किसी पैसे वाले मुर्गे को ढूंढ रही होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये खबर आपको सोचने और समझने को मजबूर कर देगी। धन्यवाद।